प्यारी लिली एक छोटी और बहुत ही नटखट बच्ची थी। वह हमेशा नई नई चीजें खोजने के लिए उत्साहित रहती थी। उसके घर के पास एक बड़ा रंग बिरंगा जंगल था। जंगल की हवा ताजगी से भरी थी और फूलों की खुशबू चारों ओर महकती रहती थी। लिली को जंगल में घूमना बहुत पसंद था। वह अक्सर अपनी छोटी टोकरी और एक पानी की बोतल लेकर जंगल में निकल जाती थी। लिली जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंची जहां वह पहले कभी नहीं गई थी। सूरज की किरणें पत्तों के बीच से छनकर जमीन पर अनोखी आकृतियां बना रही थीं। पेड़ों की टहनियां एक दूसरे से गले मिली हुई थीं, जैसे कोई बड़ा हरा दरवाजा हो। लिली ने धीरे से उस दरवाजे से अंदर झांका। उसे एक पतली सी पगडंडी दिखी, जो किसी रहस्यमयी जगह की ओर जाती लग रही थी। पगडंडी पर चलते चलते लिली ने कुछ अजीब देखा। झाड़ियों के बीच एक बहुत ही सुंदर फूल मुरझाया हुआ था। यह कोई साधारण फूल नहीं था। इसकी पंखुड़ियां हल्की नीली थीं और उनसे हल्की हल्की चमक निकल रही थी, लेकिन अब वह चमक फीकी पड़ गई थी। फूल झुका हुआ था और पत्तियां मुरझाई हुई थीं। लिली को उसे देखकर बहुत दुख हुआ। लिली ने अपनी छोटी पानी की बोतल निकाली और धीरे धीरे उस मुरझाए हुए फूल को पानी दिया। शायद यह ठीक हो जाए, उसने सोचा। लेकिन फूल ने सिर्फ थोड़ी देर के लिए सिर उठाया और फिर से मुरझा गया। उसे और पानी चाहिए था। तभी एक नन्ही रंग बिरंगी तितली वहां उड़ती हुई आई। तितली की पंखों से सुनहरी धूल झड़ रही थी। उसने लिली के कान में फुसफुसाया, यह फूल सिर्फ चमकीले झरने के पानी से ही खिलता है। चमकीला झरना? लिली ने पूछा। तितली ने अपना सिर हिलाया और उत्तर दिशा की ओर इशारा किया। वह बहुत दूर है और वहां पहुंचना मुश्किल है, तितली ने कहा। लिली ने एक गहरी सांस ली। मुझे इस फूल को बचाना है, उसने ठान लिया। चलो हम चमकीले झरने को ढूंढते हैं। लिली और तितली ने अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में उन्हें घनी झाड़ियां मिली जिनमें तीखे कांटे थे। लिली ने बहुत सावधानी से उन झाड़ियों को पार किया ताकि तितली को चोट न लगे। फिर उन्हें एक चौड़ी तेज बहती हुई नदी मिली। लिली ने पास पड़ी एक बड़ी पत्ती का इस्तेमाल नाव की तरह किया और तितली को उस पर बैठाकर धीरे धीरे नदी पार की। वो बहुत खुश थी कि उसने ये बाधाएं पार कर लीं। आखिरकार वे एक बहुत बड़े पुराने पेड़ के पास पहुंचे। यह पेड़ इतना विशाल था कि उसकी शाखाएं आसमान को छू रही थीं। पेड़ की छाल पर इंसानी चेहरे जैसी आकृतियां बनी हुई थीं। पेड़ ने अपनी गहरी आवाज में कहा, तुम यहां क्यों आई हो, छोटी बच्ची? लिली ने उसे मुरझाए हुए चमकते फूल और चमकीले झरने के बारे में बताया। पुराने पेड़ ने आंखें मूंद ली और फिर खोली। चमकीला झरना बहुत पहले से छिपा हुआ है, उसने कहा। उसे एक खास मंत्र से ही ढूंढा जा सकता है। पेड़ ने लिली को एक छोटी सी पहेली सुनाई। मैं बहता हूं बिना पैरों के, मैं गाता हूं बिना आवाज के, मैं देता हूं जीवन हरियाली को, पर मुझे कोई देख नहीं पाता जब तक तुम न ढूंढो मेरा मार्ग। लिली ने ध्यान से सुना। लिली ने कुछ देर सोचा। पानी, झरना, रास्ता, उसने जोर से कहा। हाँ, मैं पानी की आवाज सुन सकती हूं अगर मैं ध्यान से सुनूं। लिली ने अपनी आंखें बंद की और अपनी सारी इंद्रियों से जंगल की आवाजों को सुनने लगी। उसे एक बहुत धीमी सी गुनगुनाहट सुनाई दी, जैसे कोई दूर से पानी की बूंदें टपक रही हों। तितली ने भी पंख फड़फड़ाए, जैसे वह भी उस आवाज को महसूस कर रही हो। लिली ने उस आवाज का पीछा किया। उसे एक बड़ा पत्थरों का ढेर मिला जिसके पीछे से आवाज आ रही थी। उसने सावधानी से पत्थर हटाए और वहां एक छोटी सी गुफा मिली। गुफा के अंदर से एक चमकदार नीले रंग का प्रकाश बाहर आ रहा था। लिली ने हिम्मत करके गुफा में प्रवेश किया। अंदर चमकीला झरना था। उसका पानी चमक रहा था और उसमें से छोटे छोटे बुलबुले निकल रहे थे, जैसे उसमें तारे भरे हों। लिली ने अपनी टोकरी में रखी एक बड़ी पत्ती निकाली, जिसे उसने एक कप की तरह मोड़ रखा था। उसने उसे चमकीले झरने के पानी से भर लिया। पानी इतना चमकदार था कि लिली की आंखों में खुशी की चमक आ गई। उसने जल्दी से पत्ती कप को उठाया और वापस मुरझाए हुए फूल की ओर भागी। तितली उसके चारों ओर खुशी से उड़ रही थी। लिली ने दौड़कर मुरझाए हुए चमकते फूल के पास पहुंची। उसने धीरे धीरे चमकीले झरने का पानी फूल पर डाला। जैसे ही पानी की बूंदें फूल पर गिरीं, फूल में जादू सा हुआ। उसकी पंखुड़ियां फिर से ताजी हो गईं, चमकने लगीं और उसका नीला रंग और भी गहरा हो गया। फूल अपनी पूरी चमक के साथ खिल उठा और उसकी खुशबू पूरे जंगल में फैल गई। पूरा जंगल खुशी से झूम उठा। छोटे पक्षी चहकने लगे, गिलहरियां अपनी पूंछ हिलाने लगीं और रंग बिरंगे मशरूम चमकने लगे। वह चमकता फूल अब जंगल का सबसे सुंदर फूल बन गया था। लिली को उसे देखकर बहुत गर्व और खुशी हुई। उसने एक मुरझाए हुए फूल को जीवन दे दिया था। लिली शाम ढलने से पहले अपने घर लौट आई। वह थोड़ी थकी हुई थी, लेकिन उसके दिल में बहुत खुशी थी। उसने सीख लिया था कि थोड़ी सी हिम्मत, दया और कोशिश से हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं और दूसरों के जीवन में खुशियां ला सकते हैं। उसने अगले दिन फिर से जंगल में जाकर चमकते फूल को देखने का फैसला किया। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे दोस्त बन जाएं।